दोस्तों, योग है हमारे भाग्य के स्वामी का स्ट्रांग होकर उन भाव में बैठना। कौन से भाव है? चर्चा करें तो भाग्य के स्वामी का कर्म के भाव में बैठना, भाग्य के स्वामी का लाभ के भाव में बैठना, भाग्य के स्वामी का धन के भाव में बैठना, भाग्य के स्वामी का लग्न में बैठ जाना, भाग्य के स्वामी का सुख के भाव में बैठ जाना। ये ऐसे हाउस हैं। और भाग्य का स्वामी पांचवें घर में बैठ जाना। ये ऐसे घर हैं जो हमारी होरोस्कोप के केंद्रीय भाव हैं और कहीं ना कहीं होरोस्कोप के जो मूल त्रिकोण हैं, इनमें जब भाग्य का स्वामी बैठता है तो हमको बहुत बेनिफिट देता है। इनके साथ साथ जो उपचय हाउस है, जो सेकंड हाउस है और 11th हाउस है, एक तो धन भाव है, दूसरा लाभ भाव है। इनमें भी जब भी हमारे भाग्य के स्वामी बैठते हैं तो हमें लाभ की संभावनाएं बढ़ा देते हैं, आय की संभावनाएं बढ़ा देते हैं, इच्छा पूर्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार से जब धन भाव में बैठते हैं तो हमें धन संचय करने में मदद मिलती है, धन की प्राप्ति में हमें सहयोग मिलता है और ऐसी संभावनाएं क्रिएट कर देते हैं कि कुटुंब के माध्यम से भी हमको धन का लाभ होता है और ससुराल के माध्यम से भी धन का लाभ होता है। क्योंकि जब वो सेकंड हाउस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं सीधी 90 डिग्री से वो 8th हाउस को देखते हैं। तो 8th हाउस जो होता है वो गुप्त रहस्यों का हाउस होता है, गुप्त धन का हाउस होता है। तो भाग्य का स्वामी जब बैठता है और जहां नजर दौड़ाता है उस घर को प्रकाशवान कर देता है। तो वहीं अगर मान लीजिए सॉफ्ट प्लानिट है हमारे भाग्य के स्वामी, फिर तो कहना ही क्या है। जैसे गुरु हैं, शुक्र हैं, चंद्रमा है, इस तरह के प्लानिट यदि बैठ जाएं तो फिर आनंद ही आ गए। इसी प्रकार से भाग्य का स्वामी जब सुख भाव में बैठ जाता है तो हमें भूमि है, भवन है, वाहन है, इन सब का सुख प्राप्त होता है, माता का सुख प्राप्त होता है। चंद्रमा हमारे फेवर में हो जाते हैं। तो चंद्रमा फेवर हो गए तो आपको पता है द्रव्य के कारक चंद्रमा है, मन के कारक चंद्रमा है, माँ के कारक चंद्रमा है। तो इन हाउस में जब ये बैठते हैं तो आप यकीन माना दौलत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है और ताकत भी मिलती है। और साथ ही साथ हम धन के पीछे नहीं भागते, धन हमारे पीछे भागता है। लोग खोजते हुए आते हैं कि हमारा पैसा ले लो, हमारा पैसा अपने व्यापार में इन्वेस्ट कर लो, हमारे आइडियाज ले लो सर और आप ये काम कर लो। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आपके धनेश लाभ घर के भाव में बैठेंगे, आपके कर्म के हाउस में बैठेंगे, आपके लग्न में बैठेंगे, आपके धन भाव में बैठेंगे, आपके सुख भाव में बैठेंगे, तो आपको अपार संभावनाएं बना देते हैं धन की प्राप्ति की। अपने हॉरोस्कोप को दोस्तों देखिए और पहचानिए कि आपके भाग्य के स्वामी कहाँ बैठे हुए, और कमेंट करके हमको बताइए वीडियो में ये किस तरह के रिजल्ट आपको दे रहे हैं। जब भी भाग्यश की दशा महादशा आती है तब भी भाग्यश आपको सपोर्ट करते हैं। और वहीं अगर अच्छे भाव में बैठ जाएं, ऐसे भाव में बैठ जाएं जहाँ से हमारी इच्छा पूर्ति का घर है, तो फिर तो कहने ही क्या है। फिर तो आपका भाग्य का घर भी जागृत हो गया और जहाँ भाग्यश बैठे हैं वो घर भी जागृत हो गया।